अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे द ब्लू जोन पीपल, तो आपको ऐसी बहुत सारी सिविलाइजेशन मिल जाएंगी, जापान, इटली, कोस्टारिका, ग्रीस और यूएस में, जो 100 साल से भी ज़्यादा लंबा जीवन जीती हैं, बिना दवाओं के जीती हैं और स्वस्थ जीवन जीती हैं। बीपी, शुगर, थायराइड, कैंसर, हार्ट अटैक क्या होता है इनको मालूम भी नहीं होता। तो आज मैं बात करने वाला हूँ ऐसी ही एक सिविलाइजेशन के बारे में जिसका नाम है हुंजा सिविलाइजेशन, जो उत्तरी पाकिस्तान की काराकोरम पहाड़ियों के बीच में रहती है। यहाँ की ये नवयुवतियाँ हैं, इनके चेहरे पर कितना नूर है आप देख सकते हैं, कितना तेज है। ये रिप्रेजेंट करता है इनकी हेल्थ को, ये कितनी हेल्दी हैं, इनकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है। इनको पीसीओडी, थायराइड, ओबेसिटी, ट्यूब ब्लॉक होना या कंसीव न कर पाना ऐसी कोई बीमारी होती नहीं है, क्योंकि ये किसी भी तरह का फास्ट फूड नहीं खाते। पिज़्ज़ा, चाउमीन, नूडल्स क्या होता है इनको मालूम भी नहीं होता। ये जो खाना खाती हैं अपने खेतों में उगाती हैं, फल, सलाद, हरे पत्ते या कुछ ऐसे खास ड्राई फ्रूट्स होते हैं जो वहाँ पर ही पाए जाते हैं, और ये उन्हीं का भरपूर सेवन करती हैं और स्वस्थ रहती हैं। इनके स्वास्थ्य का अंदाज़ा हम इनकी खूबसूरती से लगा सकते हैं। यहाँ की महिलाओं के बारे में एक कहावत है, 65 साल की उम्र में कंसीव कर जाती हैं। इन महिलाओं को देखिए, इनकी उम्र का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। 65 साल की उम्र में कंसीव करना एक बहुत बड़ी बात है, और हमारे इंडिया में 65 साल की महिला परमात्मा को प्यारी हो जाती है। ऐसा नहीं कि वहाँ पर खूबसूरती नहीं है, बहुत खूबसूरती है। ये देखिए, वहाँ के खाने पीने का, वहाँ के वातावरण का ही ये असर है, क्योंकि वहाँ की जो महिलाएं होती है मोस्टली फ्रूट्स के ऊपर डिपेंड होती हैं, और वहाँ की जो खूबसूरती है देखे नहीं बनती। तो खान पान, हमारे रहन सहन और हमारे लाइफस्टाइल का अंतर आता है हमारी हेल्थ के ऊपर। वहाँ जो फ्रूट्स खाए जाते हैं, सैलेड खाई जाती है, ग्रीन वेजिटेबल्स, जूसेस, और वहाँ के कुछ खास ड्राई फ्रूट्स होते हैं जो वहाँ की घाटी में ही उगते हैं, उनका ये भरपूर सेवन करते हैं। और भरपूर सेवन करने के बाद इनकी हेल्थ इतनी उत्तम है, इतने फिट रहते हैं कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ हुंजा घाटी में रहने वाले पुरुषों की। वहाँ के पुरुष जो होते हैं 120 साल 130 साल तक स्वस्थ रहते हैं, और 90 साल तक की उम्र में उनमें मर्दानगी बरकरार रहती है, यानी कि वो बाप बन सकते हैं। वहाँ के पुरुषों को शुगर, बीपी, हार्ट डिजीज, थायराइड, कैंसर, ओबेसिटी ये नहीं होती, क्योंकि वो सारा दिन काम करते हैं, मेहनत करते हैं और अपने जीवन को बड़े अच्छे तरीके से जीते हैं। शाम को वो अपना भोजन सूर्य छिपने से पहले ही कर लेते हैं। अब बात करता हूँ वहाँ के नौजवानों की, तो वहाँ के नौजवान भी कहीं से कम नहीं हैं। उनकी खूबसूरती बरकरार होती है, इम्यूनिटी भरपूर होती है, और वहाँ के जो जवान होते हैं वहाँ हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, और वहाँ का जो पानी होता है झरने का पानी वो पीते हैं। झरने का पानी पीने से हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ती है। नौजवानों की बात करें तो देखिए इतने कितने जवान हैं और इनके चेहरे पर नूर है। अब इनके बगल में खड़े इनके बाप भी हो सकते हैं, दादा भी हो सकते हैं, बड़े भाई भी हो सकते हैं, अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल और खान पान ही ऐसा है कि उनकी हेल्थ को हम सिर्फ देख सकते हैं, अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। अब इन बुज़ुर्ग की हेल्थ का अंदाज़ा आप लगाइए, इनकी कितनी एज हो सकती है कह नहीं सकते, लेकिन इनको ना ही कोई बीमारी है, ना ही कोई बीपी, शुगर या कोई दवाओं पर ये रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि हमारे इन ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर लोग स्वस्थ नहीं रहते। 150 साल तक जीने का यहाँ राज है। क्यों? क्योंकि ये खाना बहुत सीमित खाते हैं, 2 टाइम ये भोजन करते हैं, सुबह और शाम। यहाँ के लोग कभी बीमार नहीं होते, कभी बूढ़े नहीं होते, वो मृत्यु के दिन तक जवान बने रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं और हंसते खेलते इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। यहाँ के लोगों की जो तंदुरुस्ती है, जो सेहत है, उसका एक राज है। वहाँ मेहनत बहुत करते हैं, क्योंकि जितनी हम मेहनत करेंगे उतनी बॉडी हमारी डिटॉक्स रहती है, साफ़ सुथरी रहती है। हमारे लोग आलस करते हैं और हम इसलिए बीमार हैं। इन बुज़ुर्ग महिलाओं की उम्र का अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। ये 120-30 साल की भी हो सकती हैं, ज़्यादा की भी हो सकती हैं। इन्होंने भरपूर जवानी मेहनत की है, इसलिए आज ये इतनी फिट हैं। इनको बीपी, शुगर क्या होता है मालूम भी नहीं होता। तो आज मैं बात कर रहा हूँ हुंजा सिविलाइजेशन के बारे में। तो डॉक्टर BRC की DIP डाइट को लेकर के हम भी उसी तरह से रह सकते हैं, जिसमें क्या होता है मैक्सिमम हम फ्रूट्स खाते हैं सुबह ब्रेकफास्ट में। बॉडी वेट इंटू 10 हमें फ्रूट्स खाने होते हैं, इतने ग्राम्स। लगभग किसी का वजन 50 किलो है तो उसको 500 ग्राम सुबह में फल खा लेने हैं। ये उसकी 12 बजे तक की डाइट है। 12 बजे तक उसको कुछ और नहीं खाना है। 12 बजे जब उसके बाद वो लंच के लिए बैठता है तो सबसे पहले उसको सलाद खाना है। बॉडी वेट इंटू 5, अगर कोई व्यक्ति 50 kg का है तो उसको 250 ग्राम पहले सलाद खा लेना है। सलाद खाने के बाद
उसको अपने घर का कुक फूड खाना है, जो भी होम वेजिटेरियन कुक फूड होता है, रोटी सब्जी दाल चावल सब कुछ खा सकते हैं। ये रूल उसको लंच में और डिनर में दोनों में अप्लाई करना है। और डिनर हो सके तो सूरज की रोशनी से पहले पहले कर लें, 6 से 7 बजे तक कर लें, तो हम हमेशा स्वस्थ बने रह सकते हैं। डीआईपी डाइट में 2-3 चीज़ें हमें अवॉइड करनी होती हैं। किसी भी तरह का इंडस्ट्रियल फूड नहीं खाना होता, डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाना होता है, एनिमल प्रोटीन नहीं खाना होता है। हाँ, चाय कॉफ़ी ड्रिंक्स ये सब नहीं पीने होते हैं। हुंजा टी हम पी सकते हैं, जो डॉक्टर बीआरसी ने बनाई है, और हुंजा टी का नाम जो उन्होंने रखा है, हुंजा घाटी की सभ्यता के नाम पर ही रखा है, हुंजा टी। इसको हम पी सकते हैं, इसमें दालचीनी ये सारी चीज़ें होती हैं। इसका फॉर्मूला मैं किसी और वीडियो में दूंगा। थैंक यू।